तो जी हाँ बच्चों, आप लोग जो कॉलेज वाले स्टूडेंट नया एडमिशन कराए हो, वो लोग जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप जो होता है सर, वो कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो बाबू, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ गया है और इस साल इसमें बहुत सारी चेंजेज आई है, बहुत सारा नया नियम भी आया है। और आप लोग को ये जानना होगा कि कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है, किसको किसको ये मिल सकता है, कौन कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा, और फॉर्म कब से भर पाओगे, कब से प्रोसेस करना है, इसके पीछे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस किस डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है, ये सारा अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ बच्चों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि सारे दोस्त आपके, सारे फ्रेंड्स ग्रुप अभी यही चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि मेरा जो स्कॉलरशिप का जो बात है, जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है, वह मुझे कब मिलेगी और कैसे इसको मिलना है, कैसा इसका प्रोसेस होगा। तो चलिए बाबू, हम लोग इसको लिए पूरा वीडियो बना रहे हैं। आप लोग एक एक स्टेप देखिएगा ठीक से, लेकिन प्लीज़ ज़रूर अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और उनको पूरा प्रोसेस को देखने बोलिए, ताकि उन्हें भी अवगत रहे और वो भी सारा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला बात कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि एसबीसीएम होता क्या है। तो बाबू देखिए, एसबीएसीएम होता क्या है, उसके लिए हम लोग को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखिए इस साल कौन कौन इसको अप्लाई करेगा। ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा इस चीज़ों को। देखिए क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है विद अ व्यू ऑफ द असिस्टिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है, वो कौन कौन इसको भर सकता है। सबसे पहले बाबू 11-12 वाले द स्कीम बेनिफिट स्टूडेंट द रेगुलर मोड ऑफ द क्लास 11 एंड 12 ग्रेजुएट लेवल, सबके लिए 11-12 ग्रेजुएट लेवल, साइंस आर्ट्स कॉमर्स लो, इंजीनियरिंग लीजिए, मेडिकल लीजिए, टेक्निकल करिए, प्रोफेशनल कोर्स करिए, सीए सीएमए करिए, सीएस करिए, कुछ भी करिए बाबू। आप 11-12 में हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जेई कर रहे हो, मेंस, कुछ भी यदि आप लोग फॉर्म फिलअप किए हो, कोई भी कोर्स में आप लोग यदि स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे सब कोई फॉर्म भर सकता है, कोई कास्ट का बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल वाले ही भर पाएंगे, एसटी वाले ही भर पाएंगे, एससी वाले ही भर पाएंगे, नहीं। सारा फॉर्म, बहुत सारा मैक्सिमम फॉर्म तो एससी एसटी ओबीसी के लिए होती है, लेकिन ये जो है एसबीएमसीएम, ये सिर्फ सबके लिए, सिर्फ जनरल एसटी ओबीसी सबके लिए, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबके लिए ये चलता है। इसका नाम ही दिया गया है बाबू क्या, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब जो गरीब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको ही ये दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक शर्त याद रखिएगा कि सभी, मोटा मोटी सभी को मिलता है, सिर्फ उनका कोई गवर्नमेंट, उनका गार्जियन जो है वो गवर्नमेंट कोई जॉब ना करता हो, तब उन्हें ये बेनिफिट मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब यदि उनका गार्जियन करता है तो वो नहीं मिल पाएगी, बाकी सभी को ये चांसेस है कि मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला बात इस साल जो चेंज किया है बाबू, सबसे बड़ा बात, पहले क्या होता था कि आप कभी भी पास आउट करो, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो एसबीएमसीएम के लिए। लेकिन इस साल जो है, इस साल याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो 2022 में पास किए हैं, जो 2022 में क्लास 12 पास किए, वही भर पाएंगे कॉलेज में। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंजेज आया है, बार बार सुनिए कि 2022 में जो पास किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। और बोर्ड कौन सा होना चाहिए बाबू, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन, ये सब बोर्ड होगी, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। याद रखिएगा बाबू, 60%, मिनिमम 60% मार्क हो, और वो 2022 में ही यदि पास करेंगे तभी वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे, ध्यान से समझिए, एमए एमटेक यदि पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो वो आप लोग को 53 से 55% स्टेट लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में 53 से लेकर 55% तक का आपको लगेगा। एक नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री यदि है तो 53, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यदि जा रहे हो तो 55% तक आपका लगेगा। ये किसके लिए सर,
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। देखिए इनकम जो बोला गया है, मैक्सिमम इनकम 1 साल का कितना हो सकता, 2,50,000, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम इनकम 2,50,000 एनुअली यदि रहेगा, उसका नीचे वाले जो होंगे उन्हीं लोग को ये मिल पाएगा। तो बाबू इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपको अपना काउंसिलर और ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट से बनवा कर आपको वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी ये HBMCA फॉर्म का आपका क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनेगा। आप चैनल में बने रहिए और प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको सब कुछ पता रहे और उनसे मिस ना हो जाए। सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें क्योंकि समय नहीं रहेगा बाबू, पोर्टल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और बहुत सारे एडमिशन, बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे इसको फॉर्म फिलअप करने वाले। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नहीं होता, सब चीज़ जो काम होगा ऑनलाइन काम होगा, सब चीज़ ऑनलाइन काम होगा। ठीक है। अब बाबू यहाँ पे दे दिया गया कि कितना करके आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। यूजी वाले जो भी होंगे 1,000 रुपया, सिर्फ साइंस वाले यदि होंगे तो उनको 1,500 रुपया। ठीक है। जो साइंस के कोर्स वाले होंगे या फिर प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे होंगे तो उनको 1,500 रुपया। पीजी वाले को 2,000 रुपया पर मंथ। ठीक है। और वो आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, लेकिन साइंस वाले रहेंगे तो उनको 500 रुपया एक्स्ट्रा, 2,500 रुपया वो मिलेगी। ठीक है। और बहुत सारे दिया गया है, DLED है, EG है, पॉलिटेक्निक है। आप जो भी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो मिलेगा, इंजीनियरिंग कर रहे हो मिलेगा, सब कुछ में मिलेगा। आप कोई भी पढ़ाई करो आपको मिल जाएगा बाबू। ऐसा नहीं कि सर हम तो ये कर रहे हैं क्या मिलेगा सर, ऐसा कोई बात नहीं है, सबको मिलेगा। सिर्फ उनका मैक्सिमम इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम रहे, करेंट ईयर में ही पास होना चाहिए 2022 में ही, और तीसरा बात क्या सर, उनका 60% मार्क रहना चाहिए। ये 3 चीज़ यदि हो जाए तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। उसके साथ आपको एक सब समय बैंक अकाउंट रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ बच्चों, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो लोग यदि 18 साल ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट अकाउंट बना लीजिए या फिर जो भी एक नॉर्मल अकाउंट बना लीजिए। उसमें आप लोग एक बैंक अकाउंट जरूर पहले से बना के रखिए। बैंक अकाउंट बना के रखिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड ये सब देना पड़ेगा। जब आप लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने जाओगे तब आपका बैंक नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा कहाँ भेजेगी। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग बैंक अकाउंट एक खोल के रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोग एक बैंक अकाउंट अभी से अप्लाई कर लीजिए ताकि आप लोग का तब तक बैंक अकाउंट भी आ जाए और आप लोग पासबुक भी आ जाए, ताकि आप लोग का सारा डिटेल्स उस पासबुक में रहे और आराम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओ। ठीक है बच्चों, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप वो पहले तो काउंसिलर से, अपना एरिया का काउंसिलर से या फिर हेड ऑफ द सचिवालय से आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से देखिए, इनकम डाउनलोड में आके इनकम सर्टिफिकेट में जाकर आप इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। अभी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक इनकम सर्टिफिकेट खुलेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट। देखिए एक इनकम सर्टिफिकेट खुलेगा, इसके अंदर में आपको ये सारा फॉर्म फिलअप करके आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा। देखिए डिजिग्नेशन देना पड़ेगा, नेम जो साइन करेंगे उनका नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, उनका फुल एड्रेस, ये पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अनुसार में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा और वो इनकम सर्टिफिकेट पास हो गया। देख लीजिए क्या लिखा है, टू बी गिवन बाई एनी गवर्नमेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द JT BDO इन केस ऑफ द रूरल एरिया। यदि रूरल एरिया है तो BDO से नीचे वाले ये नहीं कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द म्यूनिसिपैलिटी, जो कोलकाता में यदि हो तो आप लोग को धर्मतल्ला जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यदि कोई महेशतला एरिया का है तो वो महेशतला में जाना पड़ेगा, जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी का जहाँ पे हेड है वहाँ पे आपको जाके ये करना पड़ेगा, या फिर ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर ही ये कर पाएंगे। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग क्या कर पाइएगा, ये काम कर पाइएगा। तो बाबू ये समझ में आया। अब सर डेट कब आएगा, अब आइए कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो उसमें देखिए बाबू, अभी फिलहाल 11-12 का, अभी फिलहाल 11-12 का जो नया 11 में आए हैं उनका फ्रेश एप्लीकेशन हो रहा है, और जो 12 में गए उनका रिन्यूअल चल रहा है। कोई क्लोजिंग डेट नहीं है, 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बाबू, लेकिन कॉलेज वालों लोग का अभी नहीं आया है, ये बहुत जल्द आ जाने वाला है, लगभग अक्टूबर का महीना से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, उस समय भी मैं वीडियो लाऊंगा क्योंकि उसमें भी नया नया कोई चेंजेज आएगा तो उसको मैं बताना पड़ेगा। कन्याश्री का जो है वो भी हम लोग को आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और शेयर करके रहिए, बेल बटन दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियो मैं SBMC से रिलेटेड लाऊंगा आप लोग तुरंत देख पाएँ और आप लोग से कोई मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग सारा ये जो इनकम सर्टिफिकेट है इसको आप फुलफिल करके रखिए।